गंदा पानी पहुंचा रहा है। सेक्टर 18 निवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि यहां के नलों से जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस जो मेजर किया गया है वो 800 के पार पहुंच चुका है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की मजबूरी है कि उन्हें यही पानी पीना पड़ रहा है। ये टीडीएस मीटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पानी का जो टीडीएस है वो 800 के पार, 840 के भी पार जा रहा है। हरियाणा सरकार की मुहिम है हर घर में नल और हर नल में जल, लेकिन क्या लोगों को साफ और स्वच्छ जल मिल पा रहा है? इसी की पड़ताल करने के लिए हम कैथल के सेक्टर 18 पहुंचे हैं और यहाँ के जो स्थानीय हैं इनसे पूछेंगे कि क्या इनको पीने का पानी स्वच्छ मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो क्या स्थितियां हैं? क्या नाम है जी? मेरा नाम विजेंद्र मोर है, सेक्रेटरी सेक्टर 18 वेलफेयर एसोसिएशन। मोर साहब, किस तरह का पानी मिल रहा है यहाँ पीने का? क्योंकि अक्सर हमने शहर के कई जगह विजिट की, कई कॉलोनियों में भी पूछा, पीने का पानी की जो क्वालिटी है वो सही नहीं। पीने का पानी तो आता ही नहीं है, हकीकत है ये, पीने का पानी नहीं है जो बिल्कुल ही नहीं आता या टाइम से नहीं आता है, लेकिन जो पीने की क्वालिटी वो ज़ीरो है उसकी। उसका जो टीडीएस है लगभग 800 प्लस है उसका। और वो पानी यहाँ तो हम सेक्टर में देखते हैं लगभग हफ्ते में 2-4 दिन तो नल टूटे मिलते हैं। जो सीवर का गंदा पानी उसमें मिल के आता है। सोरा पानी के अंदर इतना है, जितने भी यहाँ बड़ी-बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, चाहे उसमें नल कितना भी महँगा लगवा लो वो पाइप, वो टूटी होती है हमारी, उसमें वो भी खराब हो जाती है। उसका बिल, हुड्डा का बिल पे करते हैं, पानी का बहुत मोटे-मोटे बिल आते हैं। उसके साथ-साथ जो यहाँ आरओ की मेंटेनेंस है, वो बहुत जल्दी माँग लेता है। अगर यहाँ नहरी पानी की व्यवस्था होती, शायद इतना ये दिक्कत नहीं होती। जो पानी है, वो बिल्कुल एक किस्म से ज़ीरो क्वालिटी आता है। ट्यूबवेल का पानी आ रहा है। ट्यूबवेल का पानी है। तो हुडा वासियों ने मांग नहीं की कि अधिकारियों को बोला हो कि नहरी पानी की सप्लाई दी जाए, या फिर अगर ट्यूबवेल का पानी आ रहा है तो उसकी क्वालिटी ठीक की जाए? बहुत बार माँग की है, बहुत बार लोग मिले हैं, हुड्डा एसोसिएशन के लोग भी जाके मिले हैं, लेकिन हर बार उनका एक ही सवाल होता है कि हुड्डा के अंदर बोर है, हुड्डा में नहरी पानी सप्लाई नहीं कर सकते हम। भई हमने जब यहाँ इतने महँगे मेंटेनेंस, इतने महँगे यहाँ के हम चार्ज दे रहे हैं हुड्डा की सरकार को, यहाँ की तो हमें नहरी पानी क्यों नहीं मिल सकता? जबकि आस-पास की कॉलोनी में सभी नहरी पानी है, हमारे यहाँ नहरी पानी सप्लाई क्यों नहीं हो सकती? तो ये दिखते हैं पानी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या नाम है? नमस्कार जी, बलबीर सिंह। क्या समस्याएँ हैं पानी को लेकर? क्योंकि सरकार ने भी जैसे कि मुहिम है सरकार की, या सरकार की तरफ से हम वायदा भी कह सकते हैं कि हर घर को नल और जल दोनों साफ़ और स्वच्छ उपलब्ध करवाएँ। लेकिन यहाँ सेक्टर 18 की अगर बात करें, समस्याएँ क्या हैं? समस्या पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है जी यहाँ। जैसे मान ले कई बार तो मैं टंकी में पानी गंदा चला जावा है, पता भी नहीं लगता। जिस टाइम बाथरूम में नहाने की मान ले सवेरे-सवेरे स्नान करते हैं, उस टाइम कई बार देखते हैं कि बिल्कुल मान ले नहाने में दिल नहीं करता, बिल्कुल काला पानी आता है। उस टाइम पता लगता है यार ये तो हम ज़हर पी रहे हैं। लेकिन हमने कई बार शिकायत भी करी है। हो सकता है नल टूटने की वजह से जो भी है मान ले काफ़ी समस्या, क्योंकि मान ले पानी के बगैर तो वही बात है ना, जो पानी सही नहीं होगा तो हम बीमार पड़ जाएँगे। इसलिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार से यही गुज़ारिश करते हैं कि पानी की बढ़िया पानी होना चाहिए। लोग सेक्टर में क्यों रहते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा पे भी करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ़ है वो ठीक रहे। पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, या फिर अन्य जो सुविधाएँ हैं उनकी व्यवस्था की बात हो, तो वो उच्चतम दर्जे की मिले। लेकिन यहाँ अलग बात। यहाँ तो जी बताऊँ जी क्या बात है, जैसे एक तो वृक्ष छोटे-छोटे पौधे हैं, इनको भी आके मान ले काट देते हैं, क्योंकि वहाँ तार जाते हैं, ऊपर को उसी भई ना तो वो क्या नाम केबल देते वो। और रही बात पानी की, पानी का तो लगातार मान ले पानी की तो हमारी डिमांड चल हो रही है, और सड़कों का हाल आप देख रहे हैं, सड़कों की इतनी बढ़िया मतलब खस्ता ही हालत है। आपने गंदे पानी की बात करी। गंदे पानी गंदा पानी क्या सिर्फ़ बिल्कुल बारिश में ही आता है या कंटिन्यू? बगैर बारिश के भी कई बार हम सवेरे ना स्नान करते हैं तो वो उस टाइम भी मान ले बिल्कुल गैदड़ा पानी और बिल्कुल मान ले गंदा पानी आता है। टंकी का पानी चला के नहाना पड़ता है, क्योंकि वो स्थिर पानी होता है, वो ठीक मान ले उस टाइम जो गंदा वो बैठ जाता है नीचे। लेकिन ताज़ा पानी जिस टाइम हम कई बार नल खोला ना, वहाँ से हमें ये आभास होता है कि हाँ, ये गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल। इनका कहना है कि पानी का जो टीडीएस है, टीडीएस लेवल है वो भी 800 पार है और पानी जो है गंदा भी आ रहा है। क्या कहना है जी? सर पानी की क्वालिटी बहुत ही गंदी है।
हेल्थ के हिसाब से तो पानी है ही खराब, क्योंकि इसमें कई बार बारिश की वजह से और बिना बारिश की वजह से भी, और जो टीडीएस है उसकी वजह से, उसके अलावा मेंटेनेंस, जैसे बार बार टंकियों में गंद भर जाता है, टंकियों की सफाई, आरओ की मेंटेनेंस, और उससे भी एक बड़ा कारण है जब मकान का निर्माण करवाते हैं, लगभग आधी लाइफ मकान की घट जाती है इस पानी की वजह से। अगर नहरी पानी हो तो कम से कम 10 से 15 साल और हमारी रीजन क्या है? रीजन इसके अंदर जो सोरा सोरा? है, पानी के अंदर जो सोरा है वो इसका रीजन है। मटेरियल के अंदर जंग जल्दी लगता है जैसे सरिये में, और आप दीवारों की हालत देख लीजिए, सारी की सारी दीवारों में ये जो नूनी बोलते हैं, ये नमक बाहर निकल आता है इसका, इस पानी की वजह से। मैंने कहा कि अगर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहा है तो बॉडी को तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, जब इतने लोहे और सीमेंट को पहुंचा रहा है, कंक्रीट को। इसकी शिकायत की गई? हाँ जी, शिकायत जैसा प्रधान जी ने बताया कि बार-बार शिकायत की जा चुकी है, अधिकारियों से मिल चुके हैं। और मेरे मकान की तो सर पाइपें भी बहुत बार जंग लगने के कारण और सोरा जमने के कारण टूट चुकी है, और बहुत बार-बार रिपेयर करानी पड़ती हैं। और टंकी सफाई वाला भी बुलाना पड़ता है, ये नहीं कि भी 6 महीने में, साल में, 2 महीने में, 1 महीने में बुलाना पड़ता है, वहाँ इतना गंद जमा हो जाता है टंकी में। बहुत समस्या है। तो सेक्टर 18 के जो वासी हैं वो भी इस गंदे पानी से, पानी की जो सप्लाई है उससे तंग है, क्योंकि यहाँ जो टीडीएस लेवल है वो 800 पार है। पानी की क्वालिटी की अगर बात करें वो तो खराब है ही, साथ ही जो पानी है वो सोरा युक्त है। कहीं ना कहीं जो पानी की पाइपें हैं, पानी की टंकियां हैं, या फिर हम बिल्डिंग की बात करें, वो भी इसकी वजह से खराब हो रही हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से बलदेव सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे पानी की सप्लाई को लेकर? गंदा पानी क्या आपके इलाके में भी आ रहा है? ऐसी समस्या आपके इलाके में भी है? जी अजीत यार सिरसा से बोल रहा हूँ। पानी तो हमारे यहाँ ठीक आ रहा है, थोड़ा टीडीएस उसमें ज्यादा है, क्योंकि नहर का पानी कम आता है उसके अंदर, तो वो ट्यूबवेल का मिक्स कर देते हैं, उसकी वजह से बाकी पानी वैसे साफ और अच्छा आ रहा है। पर हमारे अजय बिहार की समस्या है गलियों की। एक ठेकेदार ने गली बनाई, 1 करोड़ 80 लाख का ठेका था, गलियों में जगह जगह टूटी हुई है और पानी खड़ा रहता है, बरसात आती है जब, तो उसका बल्कि जो यहाँ से एमएलए है उसने भी उस ठेकेदार की शिकायत की हुई है, और 100 में से 80 गली उसी ठेकेदार ने बनाई है। तो उसका वो होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी हो गई, वो होना चाहिए ताकि ये गलियों में सस्ते में 100 में से 80 गली उसी ठेकेदार ने बनाई है, और यहाँ के एमएलए ने भी उसकी काफी वो शिकायतें की हुई है। बिल्कुल बलदेव जी, देखिए पानी की सप्लाई और गंदे पानी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। प्रशासन इस ओर काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक लोगों को इसका कोई नतीजा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए और अपनी परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इंडिया न्यूज हरियाणा इस हफ्ते ये मुहिम चला रहा है दूषित पानी के खिलाफ। आखिर जिस तरह से दूषित पानी की सप्लाई लोगों के घर में हो रही है, सबसे पहले सवाल तो यही है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहा है कि लोगों के घरों में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो कितना ज़्यादा गंदा है और उसमें से बदबू भी आ रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे पानी के आने की वजह से हमारे घर के जो सीमेंट कंक्रीट है वो तक खराब हो रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर ये पानी हम पी रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर अगर ये पानी जा रहा है, तो इसका कितना बड़ा नुकसान हमारे शरीर को हो रहा होगा। शिकायतों पर आखिर कब समाधान होगा, कब प्रशासन संज्ञान लेगा, ये बड़ा सवाल लगातार जनता पूछ रही है। पानी का टीडीएस लेवल भी 800 के पार चला गया है, यानी आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये पानी कितना ज़्यादा खारा और कितना ज़्यादा दूषित होगा जिसका टीडीएस लेवल ही 800 के पार चला जाए। ऐसे पानी को लोग पीने के लिए मजबूर हैं। दूषित पानी की सप्लाई के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये सबसे बड़ी मुहिम, और हमने ग्राउंड लेवल से भी आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई है। हमारे सहयोगी लगातार उन घरों में जा रहे हैं जहां पर पानी की सप्लाई दूषित हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि हमने कई बार शिकायत की है, नगर निगम की टीम से हमने शिकायत की है, जल विभाग भी हम गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। हमें
पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। इस वजह से हम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। वाटर टैंकर हमें मंगवाना पड़ रहा है पैसे इकट्ठे करके, ताकि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। तो कहते हैं ना कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, उनमें पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो पानी ही लोगों तक दूषित पहुंच रहा है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमराज, जिन्होंने हमें कॉल किया है कैथल से। हेमराज जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे दूषित पानी के इस विषय को लेकर? कारण है जो पाइप 8 साल पहले बिछू है ना, है जी सारा पानी दूषित आ रहा है। कुछ तो पानी आता है उसके अंदर और पानी होता है, पीने लायक नहीं होता, बहुत बुरा आता है। हाँ जी, क्या आपके इलाके में भी इसी तरह से गंदा पानी आ रहा है? हाँ, प्रताप के कैसे से पानी आता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी पानी सुबह नहीं होता, कभी शाम को आता है। इससे पहले भी रेत वाला पानी आता था। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हेमराज जी इस विषय पर हमसे बात करने के लिए और हमें कॉल करने के लिए। देखिए, जिस तरह से लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है, लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। लोग जल विभाग तक पहुंच रहे हैं। लोगों के घरों में जिस तरह से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा घरों के जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें झेलना पड़ रहा है। पानी का टीडीएस लेवल भी हाई हो चुका है। 800 के ऊपर पानी का टीडीएस लेवल जा चुका है। लोगों का कहना है कि हमने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद हमारी शिकायतों का कोई समाधान नहीं हो रहा है। बिगड़ती सेहत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है, दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों के घरों में जिस तरह से गंदा पानी पहुंच रहा है, लोग यही पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लोगों का कहना है कि हमें खुद पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना पड़ रहा है, तब हम पीने के लिए पानी खरीद पा रहे हैं, या फिर हमें टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। तो पानी की गुणवत्ता से आखिर समझौता क्यों हो रहा है? लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित, जिन्होंने हमें कॉल किया है गुरुग्राम से। रोहित, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके इलाके में भी इसी तरह से गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है? हाँ, दूषित पानी आता है जी, अक्सर आता रहता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पानी इसके वजह से रोग हो रहे हैं और उसका कारण केवल ये है कि रूटीन के तहत चेकिंग नहीं की जाती है। पाइपलाइन टूटी रहती है, पाइपलाइन सीवर लाइन आपस में सब मिलता रहता है, तो ये नगर निगम को ध्यान देना चाहिए जो भी होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय, अपनी परेशानी हमें बताने के लिए। देखिए, हमारे कॉलर्स भी लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उनके इलाके में भी जो दूषित पानी की समस्या है वो बनी हुई है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण, जिन्होंने हमें कॉल किया है भिवानी से। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। दूषित पानी की समस्या से क्या आप भी परेशान हैं? आपके इलाके में भी इसी तरह से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है? सब परेशान है, सारा मोहल्ला परेशान है। यहाँ का पिछले जो है कम से कम 6 महीने से गंदा पानी आ रहा है और सीवर का पानी होता है, काला पानी होता है और कई बार तो कच्चा पानी देते हैं बिल्कुल पीला, और कई बार जो है ना सीवर का होता है जी। और बहुत गंदा पानी आ रहा है। कोई जेई एसडीओ एक्शन तक कोई सुनवाई नहीं करता, कहने के बाद भी फोन का रोज करते रहो, उनको व्हाट्सएप पे सैंपल भेजते रहो, कोई असर नहीं उनको। बिल्कुल, तो क्या इसके लिए आपने कहीं शिकायत की है? हमने जेई एसडीओ और एक्शन एसटी लेवल तक फोन पर बात करी है, ऊपर भी चंडीगढ़ भी कई बार जो है ना तक कंप्लेन करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
ठीक पानी है बहुत गंदा आता है, जी। इतना गंदा सीवर का आता है, आदमी पी नहीं सकता, क्या पी देख नहीं सकता, पीना तो छोड़ो, नहाना भी इतने बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी परेशानी, अपनी राय हमें बताने के लिए। तो पानी की गुणवत्ता से आखिर ये समझौता क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद्र नेगी, जिन्होंने हमें कॉल किया है हिमाचल प्रदेश से। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी मैडम जी, बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है। ये सिर्फ हरियाणा या मैदानी क्षेत्रों की नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी साल भर तो हमें अच्छा पानी मिलता है, लेकिन ये जो बरसात का एक महीना होता है इसमें पानी बहुत दूषित हो जाता है जी। और टीडीएस इतना खराब तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर भी पानी की ये सबसे बड़ी ताकत है कि इसके बिना जो है जीवन संभव नहीं है जी। तो इसको जो पानी को स्वच्छ रखना और साफ पानी मुहैया करवाना जो है, अगर 70 साल के बाद भी सरकारें इसको नहीं हम तक पहुंचा पा रही हैं तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पानी जो है वो टाइफाइड, हैजा, पीलिया, ये सारी बीमारियों की एक मेन वजह है मैडम जी। और ये जो बैक्टीरिया वायरस है इससे बचने के लिए हम आप मतलब जागरूक होना बहुत ज्यादा लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोग जो उबाल के जो पानी पीते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि वो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीब क्षेत्र में जो है वो हम बोतलों का पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन हम इससे बीमारियों जैसे जो अपनी इम्यून पावर है उसको कमजोर ना होने देंगे। और इससे बचने के लिए हमें जो है आपके बताए हुए जो निदान और उपचार हैं इन सेवाओं का जरूर लाभ उठाना चाहिए और पानी को उबाल करके पीना चाहिए जी। और मैडम जी सरकारों को चाहिए कि वो हमें नलकों तक जो है वो साफ पानी पहुंचाएं। आजकल तो हैंडपंप का पानी भी ठीक नहीं होता जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हमें पहुंचाने के लिए, हमें तक बताने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुलेर सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जुलेर सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? गंदे पानी की सप्लाई क्या आपके इलाके में भी हो रही है? बढ़िया पानी देगा, क्वालिटी का गुणवत्ता का पानी देगा तो बंदे कम बीमार होंगे। और नहीं तो आजकल यही हाल है कि कोई भी संभाल नहीं है, कितने रिमाइंडर दे लो, कितनी कंप्लेंट कर लो, तकरीबन समय पर आते ही नहीं है, ना कोई टेस्ट वगैरह होता है। पब्लिक जो है ज्यादा बढ़ जाती है, बीमार ज्यादा बढ़ते हैं, फ्री ट्रीटमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो चाहिए कि जो अपना प्रशासन तंत्र है उसको बड़ी सतर्कता से जो का कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, और अगर कोई भी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पानी जो है ये पशुओं के लिए भी है और इंसान के लिए भी है। तो मेरी यही अर्ज है कि सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ का बहुत बुरा हाल है, सीवर का यही हाल है, पीने का पानी का यही हाल है। कोई अक्सर ऑफिस से बाहर निकलता ही नहीं, जब उनका तनख्वाही मिलती है, सारे अलाउंसेज मिलते हैं, फैसिलिटी मिलती है, तो पब्लिक के ये काम जो है इनको वो पूर्ण रूप से क्यों नहीं देखते। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुलेर सिंह जी हमें कॉल करने के लिए। तो पानी का टीडीएस लेवल भी 800 के पार चला गया है और इस वजह से लोगों को बीमारियों का भी खतरा लोगों के लिए बढ़ चुका है। आम जनता का कहना है कि आखिर कब तक हमें इसी दूषित पानी का सेवन करना होगा। पानी की गुणवत्ता से आखिर समझौता क्यों और जनता को इस वजह से काफी ज्यादा हो रही है परेशानी। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की दूषित पानी के खिलाफ ये मुहिम लगातार जारी रहेगी, पर फिलहाल आज मेरे साथ हल्ला बोल में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।